नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व करनाल में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। एनडीआरआई स्थित खेल मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कोरोना केस कम होने पर लिया गया फैसला। विधायक धर्मपाल गोंदा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। कहा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वास्थ्य मंत्री विज से करेंगे मांग। और अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व करनाल में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। शहर के एनडीआरआई स्थित खेल मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव, एसपी गंगाराम पुनिया और आईपीएस अधिकारी हिमांद्री कौशिक ने पुलिस के खास वाहन में सवार होकर परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। इन दौरान जिला उपायुक्त ने ध्वजारोहण करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि विपरीत मौसम के चलते परेड मैदान काफी गीला और खराब हो गया था, लेकिन पुलिस के जवानों, एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चों समेत हर प्रतिभागी ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जी जान से तैयारी की है। उन्होंने कहा कि इस खेल मैदान में कल गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा और सुबह के गृह मंत्री अनिल विज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। डीसी निशांत कुमार ने बताया कि कल सुबह यह समारोह 9:55 पर शुरू होगा और यह तकरीबन 1.5 घंटे तक चलेगा। इस दौरान हरियाणा पुलिस के जवानों समेत कई टुकड़ियां तिरंगे झंडे को सलामी देंगी। उसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा अलग अलग राज्यों के संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। मैं मानता हूं कि उतना उपयुक्त हो सकता ना हो, क्योंकि पिछले कई दिनों तक लगातार बारिश रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों ने, एनसीसी के बच्चों ने, स्काउट गाइड के बच्चों ने और पीछे जो प्रतिभागी बच्चे दिख रहे हैं, जिस तरीके की तैयारियां की हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है देखते हुए कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इस पर्व का जो हमारा जोश है वो उतना ही है। मैं उम्मीद रखूंगा कि ये जोश कल तक कायम रहेगा इसी प्रकार से और हम बढ़ चढ़ करके इस राष्ट्रीय पर्व में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी को एक बार पुनः आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके सबके, विशेष रूप से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। हरियाणा में 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये ऐलान किया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। पहले से चलती आ रही कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक ही ये स्कूल खोले जाएंगे। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के अब तक के लगभग 5 लाख बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और वहीं ऑनलाइन क्लास भी लगातार चलती रहेगी। जो बच्चे फिजिकली आना चाहते हैं वे स्कूल आ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्योति अरोड़ा और एडवोकेट पंकज मेहता को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। सरकार पर प्राइवेट स्कूलों का कोई प्रेशर नहीं था, ना ही उनकी तरफ से कोई सूचना आई थी। उन्होंने कहा कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही ले रहे हैं। नीलोखेड़ी से भाजपा विधायक धर्मपाल गोंदा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिरावड़ी का औचक निरीक्षण किया। कायदे से तिरावड़ी के जिस अस्पताल को मरीजों का इलाज करना चाहिए वह अस्पताल दरअसल खुद ही बीमार है। अस्पताल में सुविधाओं का टोटा और बदहाल सेवाओं को देखकर विधायक धर्मपाल गोंदा ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलने की बात कही। इस दौरान विधायक ने अस्पताल परिसर में बनाए जा रहे 50 बेड के भवन का भी जायजा लिया। इसके बाद विधायक धर्मपाल गोंदा ने कोविड-19 के मरीजों की जानकारी भी प्राप्त की। विधायक ने कहा कि तिरावड़ी में बनाए जा रहे 50 बेड के अस्पताल का काम कोरोना के चलते कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन अब भवन निर्माण का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरावड़ी में अस्पताल बनने से शहर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलकर तिरावड़ी के अस्पताल में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देने की मांग रखेंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और अनिल विज जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो चाह रहे हैं भी जो पेशेंट है उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, वहीं के एरिए के वहीं पेशेंट देखे जाएं। इस करके यहाँ 50 बेडेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसके बाद जो सुविधा, डॉक्टरों की तो सारी जगह पूरे हरियाणा में कमी है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और भी साहब चाह रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हो, भर्ती करने के लिए उस पर लगे हुए हैं
और ये बिल्डिंग काफ़ी दिनों से चल रही है। बीच में कोरोना का इशू आ गया था, जिसकी वजह से सभी लोग घरों में थे, बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेबर नहीं कर पा रहे थे। इस करके अब दोबारा काम शुरू है। अभी डॉक्टर SMO श्री कृष्ण जी से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं अभी अब काम तेज़ी पे है। बाकी हम अधिकारियों से बात कर लेंगे। एक्शन है यहाँ राजकुमार नैन जी, उनसे बात करेंगे भी इतने इसको ना जल्दी काम करवाएं। एक अल्ट्रासाउंड मशीन की बहुत डिमांड है जी शहर के, मतलब तरावड़ी ऐतिहासिक शहर है, बड़ा शहर है, कई गांव मतलब साथ लगते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है सर अस्पताल में। जैसे 50 बेडेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, इसके बाद उनके रखने की जगह भी मिल जाएगी और तुरंत एक अल्ट्रासाउंड मशीन और जो एक्सरे मशीन है उसका ऑपरेटर नहीं है, ये भी हम आज हमारे नोटिस में आया। अल्ट्रासाउंड मशीन तो बिल्डिंग बनने के बाद तुरंत आ जाएगी, ऑपरेटर की हम सुविधा कराएंगे जो एक्सरे की मशीन है। कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने की मांग को लेकर हरियाणा के रतिया में प्राइवेट स्कूल संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रधान गोस्वामी ने कहा कि आज शराब के ठेके रात 10 बजे के तक खुलते हैं और बसें व रेलगाड़ियां भी चल रही हैं। सब्जी मंडियों और बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है। इन सब जगह में सरकार को कोरोना दिखाई नहीं देता, सरकार को कोरोना केवल स्कूलों में ही दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि हम सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश देते हैं और 2 गज की दूरी का ध्यान रखने के साथ ही कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन होता है। इन सब के बावजूद भी सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर है और बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे प्रदेश के स्कूलों को जल्द से जल्द खोले। वहीं पर गोस्वामी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्कूल खोलने की उनकी मांग नहीं मानी जाती तो स्कूल संचालक सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, ये जो आज हमने मांग पत्र दिया है वो तहसीलदार महोदय जी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन अपना सौंपा है कि जो अभी कोरोना की वजह से जो 1 महीने से लगभग स्कूल हमारे बंद पड़े हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार जो है जितने भी व्यावसायिक केंद्र हैं उनको तो किसी न किसी गाइडलाइन के तहत लगातार खोलती जा रही है, लेकिन जो हमारी सबसे रीढ़ की हड्डी शिक्षा का क्षेत्र है उसके बारे में अभी भी कोई भी प्लान जो है अभी भी सरकार की तरफ से नहीं आया है। शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं वो अभी भी बंद पड़े हैं। बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल सर पर हैं। बच्चे जो हैं बिल्कुल जो है असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या होगा। बोर्ड की परीक्षाएं के साथ साथ अन्य जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि मार्च के महीने में वो होनी होती हैं, बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो अब हम निजी संस्थानों ने ये आगे आकर ये प्रयास करने की कोशिश की है कि सरकार जो है हमारी मांगों को अपने जो इसको भी अति आवश्यक जो चीज़ें होती हैं उसमें कंसिडर करते हुए स्कूल को शीघ्र खोलने की कोशिश करें। अदरवाइज़ हम इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े हुए हैं, हम जो है अपनी मांग जो है एक पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और अगर हमें सरकार ने विवश किया तो हम सड़कों पर भी उतरने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर 100 शहरों में एनर्जी स्टेशनों के लिए डिजिटल रूप से सक्षम नेक्स्टजन प्योर फॉर श्योर फ्यूलिंग पहल का विस्तार किया, जिसकी शुरुआत करनाल के नीलोखेड़ी में गणेश फ्यूल प्वाइंट से की गई। और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान भारत पेट्रोलियम के प्रादेशिक प्रबंधक शिवाजी चौधरी भी खासतौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर डीलर पीयूष चुगने व अनुज गुप्ता को सर्टिफिकेट दिए गए। भारत पेट्रोलियम से जुड़े ग्राहकों को न केवल सम्मान किया गया और बल्कि पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के लिए विशेष सुविधाओं का ध्यान रखने वाले कर्मचारियों को भी गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। भारत पेट्रोलियम के सभी पदाधिकारियों का मैं यहाँ इस इनिशिएटिव का, जिस प्रकार से उन्होंने बताया अभी कि पूरा पंप डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जो आज के युग में एक महत्वाकांक्षी योजना देश के प्रधानमंत्री जी की रही, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की रही, और मैं इनको साधुवाद देता हूँ सभी भारत पेट्रोलियम के पदाधिकारियों को कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला चुना, क्योंकि वो करनाल से विधायक हैं, फिर यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके ज़िले से आज इस प्रकार के भारत पेट्रोलियम के इस पंप की डिजिटलाइजेशन पूरी संपूर्ण इस प्रकार से बता रहे हैं कि भी कस्टमर जो है घर से पेमेंट कर करके भी यहाँ पे QR कोड दिखा करके भी फ्यूल ले सकता है। तो बहुत अच्छी सुविधा। कैशलेस जितना काम होगा उतना भ्रष्टाचार पे भी रोक लगती है, करप्शन पे भी रोक लगती है, सेफ पेमेंट मोड होता है, चोरी चकारी का, थेफ्ट का भी खतरा, क्योंकि पेट्रोल पंप से अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि चोरियों का कैश होना और इस प्रकार का मतलब लूटपाट का होना, उन चीज़ों पे भी ब्रेक लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि भी ये
बहुत अच्छा इनिशिएटिव माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र से आज भारत पेट्रोलियम ने लिया है और इसके लिए इन्होंने भारत पेट्रोलियम के पदाधिकारियों ने आज इस स्थान को चुना, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है। सुरेंद्र नेहरा ने बताया कि लॉरेंस गैंग के सदस्य गोल्डी ब्राड ने यह धमकी उन्हें व्हाट्सएप कॉल करके दी है। 15 जनवरी को उनके फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आई जिस पर धमकी दी गई और फिरौती की मांग की गई। अब सुरेंद्र नेहरा पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि इतने दिन बीत जाने पर अभी तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। बता दें कि सुरेंद्र नेहरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, 15 जनवरी को मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आई, 4-5 बार मिस कॉल आई, मैं नहीं उसको अटेंड कर पाया। 16 जनवरी को फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे मेरे से फिरौती मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी सूचना मैंने 17 तारीख को पुलिस स्टेशन कोडा में सूचना दी SHO को। SHO को सारी बाइट वगैरह उसका मैसेज, वॉइस मैसेज भी सुनाया और मैंने सारी बात बताई। उसके बाद SHO ने कहा भी आप SP साहब से मिलिए। मैं 18 तारीख को SP ऑफिस गया, SP साहब को रिटर्न में एप्लीकेशन दे के आया भी मेरे पास इस तरह फिरौती की मांग की गई है और मारने की धमकी दी गई है, इसका आप इंतज़ाम करें, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा मुहैया करवाएं और इसकी तहकीकात करवाएं। लेकिन SP साहब मेरे को नहीं मिले। उसके बाद मैं 19 को गया, 19 को भी SP साहब नहीं मिले। मैं वहाँ जो कंप्लेनेंट क्लर्क है उसको अपनी एप्लीकेशन दे के आ गया। उसके बाद मेरे पास पुलिस की तरफ से कोई भी सूचना नहीं है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है, क्या नहीं कर रही। ये कानून व्यवस्था का मामला है। भविष्य में मेरे साथ कोई घटना घटती है तो पूरी तरह से हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और ज़िले का पुलिस कप्तान इस बात का जिम्मेवार होगा। और ये गोल्डी ब्राड नाम से बंदे का फ़ोन आया मेरे पास, जिसने अपने आप को लॉरेंस ग्रुप का आदमी बताया और ये सारी बात मेरे से फिरौती मांगी गई और फिरौती ना देने की एवज में जो भी खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहो, ऐसी बात के मेरे पास वॉइस मैसेज है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। 122 साल के बाद जनवरी में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर को तोड़ दिया है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जमकर हो रही बारिश ने किसानों के सामने काफी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बारिश की समस्या से जुड़ा मामला अंबाला से सामने है, जिसमें चौड़मस्तपुर के किसानों की लगातार हो रही बारिश से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वहीं पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। कल से लगातार बारिश हो रही है, जिससे फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान है और फसलों में पानी भरा पड़ा है और पहले भी 5 से 10 तारीख के बीच में बारिश हुई थी, उसका ही पानी अभी तक नहीं निकला था और अब फिर दोबारा बारिश होगी और खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये जो ड्रेन है यहाँ पर, इसकी सफाई नहीं होती। हमने बहुत बार शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब भी हमने खुद अपने पैसे इकट्ठे करके इसकी सफाई की थी। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी की जाए। जिनका बीमा हुआ है उनको भी मुआवजा मिले और जिनका नहीं हुआ है उनको भी मुआवजा दिया जाए। हरियाणा में 2 दिन हुई बरसात ने नेशनल हाईवे नंबर 44 की पोल खोल कर रख दी है। करनाल जिले के त्रावड़ी से नीलोखेड़ू की तरफ जाने वाली GT रोड की सर्विस लेन पर बारिश बंद होने के बाद भी बरसात का पानी भरा हुआ है। इसके चलते वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वाहन चालक तो सर्विस लेन पर बने गड्ढों की वजह से चोटिल होते हुए भी नजर आए। इसी के साथ खासतौर पर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए तो यहां से निकलना बड़ी मुसीबत बन गया। दरअसल सर्विस लेन की सड़क काफी नीचे होने और उनमें गड्ढे होने के कारण थोड़ी सी बरसात में ही वहां पर पानी भर जाता है, जिसका खमियाजा यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को भरना पड़ता है। यहां से गुजरने वाले लोगों ने सरकार से मांग की है कि सर्विस लेन की सड़क की खस्ता हालत को सुधारा जाए ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ भाई ये त्रावड़ी पुल है, जो त्रावड़ी पुल से आगे ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पे कल रात एक्सीडेंट भी हुआ है क्योंकि यहाँ पानी बहुत है और कुछ दिखता नहीं गहराई कितनी है कितनी नहीं। इसका कुछ ना कुछ समाधान तो होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होंगे। यहाँ पे पुलिस भी वापिस पीछे से पुल के पास से पुलिस भी वापिस मुड़ के गई है पानी देखकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है, गांव सामगढ़ है।
आपको पीछे दिखाई दे रहा है कितना जल भरा हुआ सड़क, खाली सड़क पड़ी है, लेकिन करनाल प्रशासन को कोई चिंता नहीं है इस बात की, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट सामने है और ट्रांसपोर्ट में पानी भरा है। रात भर पानी बरसा और हमारे ट्रांसपोर्ट पर भी लोग घुस के निकल रहे थे रात में, और लोगों को दिक्कत हो रही है, जिससे लोग वापस भी जा रहे थे, और जिससे जो प्रशासन भी है वो भी वापस जा रहा था। उन्हें ये देखना चाहिए कि ये जो समस्या है उनका समाधान करें, और सरकार अपनी पोल को ढके हुए है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।